25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को देश के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संज्ञा दी जाती है। 48 साल पहले आज के दिन देश के लोगों ने रेडियो पर एक ऐलान सुना और मुल्क में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 48 साल के बाद भले ही देश के लोकतंत्र की एक गरिमामयी तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो रही हो, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन डेमोक्रेसी के रूप में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच में 21 महीने तक आपातकाल लगाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। जून और 26 जून की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में संदेश सुना था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगहें नहीं बची थी। इनके अलावा अनेक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के नेता, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता भी जेल में बंद किए गए थे, जिसमें जनता पार्टी के नीतीश कुमार और लालू यादव को भी लगभग 22 महीने की जेल हुई थी। इसके अलावा इसमें स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, समाज सेवी, विद्यार्थी नेताएं आदि शामिल थे। इमरजेंसी के दौरान बहुत से लोगों को बिना किसी विचार विमर्श के जेल में बंद कर दिया गया था। इस अवधि में मीडिया पर प्रतिबंध था और जबरन नवीनीकरण व्यवस्था लागू की गई थी ताकि इस विषय पर समाचार प्रसारण रोका जा सके। ये इमरजेंसी काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना रही है, जिसने देश में राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय स्वतंत्रता के मुद्दों पर गंभीर प्रभाव डाला। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी की सरकार ने उसे अपनी वापसी पर मजबूर किया। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। ये सब तब थम सका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हो गई। आपातकाल के प्रमुख कारण की बात करें तो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी। खुद इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था। इंदिरा गांधी इतना क्रोधित हो गई थी कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिकता बैठक के
आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। आपातकाल को 48 साल अब पूरे हो चुके हैं। इधर पटना में लगभग 15 पार्टियों की महाबैठक भी हुई है। केंद्र के भाजपा की विदाई के लक्ष्य के साथ विपक्षी एकजुटता की महाबैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास स्थित नेक संवाद कक्ष में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर हुई ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ देश के तमाम विपक्षी दल के नेता इस बैठक में मौजूद थे। अब सवाल ये उठता है कि जिस समय इमरजेंसी लागू हुई उस समय नीतीश कुमार और लालू यादव को भी गिरफ्तार किया गया था और इस बैठक में कांग्रेस भी शामिल थी। नीतीश कुमार और लालू यादव क्या आपातकाल में खुद के ऊपर जुल्म या प्रताड़ना को सत्ता के लालच में और मोदी के विरोध में भूलकर मौन धारण करते रहे?